Okay, let's start now. Music lecture is very important. बहुत important है आज का lecture. In today's lecture, what we are going to discuss last one में या the day before जिस दिन हमें last lecture किया था, I discussed with you that the total expression जो होता है ना cost of electrical energy का, it basically has three parts actually. One part is corresponding to the fixed cost, second is semi-fixed cost, and third is the running cost. Running cost ascertain करना is not a big thing. Why? Because running cost is directly proportional to the units कितने generate हो रहे हैं. जितने हमारे यूनिट ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, आई नो पर यूनिट मुझे कितना पैसा लग रहा है, सो आई कैन डायरेक्टली गेट टू नो कि रनिंग कॉस्ट कितना है. फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है मैं गुड़े पाई आपने जमीन खरीदी और आपके जो टॉप लेवल जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी कितनी होगी वो भी हमें पता होता है. सो द मेन थिंग वी नीड टू कैलकुलेट इन ऑर्डर टू फॉर्म द एक्सप्रेशन फॉर द थ्री पार्ट फॉर्म कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तथ मज मंजिम वो मुश्किल काड़न कुछ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. सेमी फिक्स्ड कॉस्टस मज क्या क्या दिवान अगर आपको याद होगा सेमी फिक्स्ड कॉस्टस मज वोन मैं रात तथ मज दोपो मैं इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड. और इसमें क्या चीजें आती है एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. जो आप इक्विपमेंट ले रहे हो ना और जो आपकी बिल्डिंग है आफ्टर सम टाइम मकलन ना तिम मे दोपो पता दोपो मगर मैं तिल वुचन तमिक पोंस कूता लायक में था वो मुझे रिकवर करना है लोगों से. That's what today I'm going to discuss with you. Methods of determining depreciation. Methods of determining depreciation. Methods of determining depreciation. How do I calculate now कि इक्विपमेंट को कितना डिप्रिसिएट हो रहा है तो वो मुझे चार्ज करना है ना कुछ ना मैं लुकनिश रिकवर करूं पर यूनिट में खाऊं तिमन मैं अब कैसे कर सकता हूं ये परसों बोला एक बार फिर से बोल रहा हूं. Why is there need to determine the depreciation? Because you want to charge that money to the people. ठीक है ना तो चांस तक तो करीब सो लोकन चार्ज वो वाला पैसा. अब लोगों को क्यों चार्ज करना है? Because I am spending some money और मैं इस टाइम जनरेटर से फॉर एग्जांपल वन इस पर सहाल तरीके से इक्विपमेंट में वन पे था जनरेटर. मैंने पैसा कुछ 10 करोड़ या 10 लाख या 5 करोड़ निकाले हुए वी आर परचेजिंग जनरेटर्स. तो वन पावर करान सप्लाई आफ्टर 20 years these generators will get redundant ये मकलन ये लागन कुली मच लाइफ 50 years जब 50 साल हो जाएंगे what do you expect 15 वरी पद गया सोन बिजनेस बंद ही सुन आंसर इज नो. हम लोगों ने इतना पैसा किया होना चाहिए एक्युमुलेट इन अ सेपरेट अकाउंट ताकि 50 years के बाद या 20 years के बाद या 30 years के बाद we should have some amount of money जिससे हम वो इक्विपमेंट नया ला सकते हैं. तम साथ में वन एज ओनर वाला वन करो नो पोसेस बे एनो नए सर इक्विपमेंट ना यू शुड ऑलरेडी हैव दैट मच मनी ताकि आप लोग वो चीजें खरीद सको. समझ आवा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इसमें जो इक्विपमेंट मेरा है इसकी लाइफ है ना फिक्स्ड दा वरी वो वरी यानी कि 20 साल के बाद आई शुड हैव सफिशिएंट मनी लेफ्ट. इस एक अलग से अकाउंट होना चाहिए जिसमें इतना पैसा हो कि मैं रिकवर कर सकूं जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था. वन किस पर हेको तेली कैलकुलेट करे कितने तरीके हैं ये कैलकुलेट करने के. देयर आर 3 मेथड्स बेसिकली. 3 तरीके हैं जिससे मैं डिप्रिसिएशन कर सकता हूं डिटरमाइन. नंबर 1 इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड. Number 2 is diminishing value method. Diminishing value method. And number 3 is sinking fund method. Sinking fund method. 3 methods chaise after straight line method, which is diminishing value method, which is sinking fund method. We'll understand them one by one. In sinking fund method, I got a straight line method. What we actually do in straight line method is to karan a constant depreciation charge however vary depending upon the life of the property cash. क्या for example मैं बोलूंगा आपको क्या. Let us suppose अच्छी इक्विपमेंट उनमें 1 लाख का हमने इक्विपमेंट खरीदा. ये समझना इंपॉर्टेंट चीज. We have purchased equipment for 1 lakh. I will call this P.
अत लाइफ के लेट अस सपोज n इज इक्वल टू यूज लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मेरे इक्विपमेंट चल रहा है जनरेटर। मैंने कितने का खरीदा, 1 लाख का। लेट अस सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर पन लाइफ मकल ना n नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद कचरा बचेगा ना वहां पे जनरेटर, तथ ना मगर कीमत की वो बेच सकते हैं ना कबाड़ी वबाड़ी वाले को, स्क्रैप वैल्यू। सपोज एस को वी कॉल एस एस स्क्रैप वैल्यू इसका 10,000 है। अगर 1 लाख रुपए मैंने अभी इन्वेस्ट किया था सामान आने खतर, आफ्टर एन नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स उसकी कीमत खाली 10,000 है, अब मुझे नया लाना है। बगर एज्यूम तम साथ 1 लाख रुपए का ही, बिकॉज टेक्नोलॉजी चीजन चीज गसान कम, तुम दपो दोस्त आज जो चीज आएगी 1 लाख की, 20 साल के बाद कहाँ आएगी वो 1 लाख की, वो तो ज्यादा आएगी। बट टेक्नोलॉजी यूजुअली प्राइस गसान कम, ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ा मगर टेक्नोलॉजी चीजन गसान कम। जो मोबाइल फोन हम खरीदते थे ना बोस तय सुबह, ये मोबाइल फोन ना मे पूरे पाई, आई वॉज द फर्स्ट वन। हमारा जो NIT में बैच था वो यूज्ड टू हैव एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, बस गोडनुक नफर मे कुछ मे सैमसंग गैलेक्सी S2 था कि ऐसे ही करके था, हाँ सैमसंग गैलेक्सी S2 तथ नाव। 25,000 रुपए का फोन था वो उस टाइम पे, मतलब तम साथ 25,000 यूज टू बी बिग डील। उस टाइम कंट्रैक्चुअल सैलरी तथि कॉलेजस में 15,000 रुपये तथ ये पे फिक्री, 25,000 वाज ए बिग अमाउंट। आज तथि कंट्रैक्चुअल सैलरी 50,000, मैं सैलरी हिसाब से बोल रहा हूँ। और वैसा फोन आज गैलेक्सी S2 वाला फोन बहुत सस्ता आएगा, आज 50, आज रेडमी फोन है ना 15,000 रुपये वारिया असल। ठीक है, को टेक्नोलॉजी चीजन कॉस्ट टेंस टू डिक्रीज ये में ट्रीट कोर्मुत मान तुम सेम कॉस्ट तम साथ यी लक्षस रुपये बे जनरेटर। सपोज अगर ज्यादा तेल इनक्रीज कर रेट तम हिसाब। ना व्हाट आई बेसिकली डू, बहुत तेल वुचान 1 लाख का सामान लाया अभी, n सालों के बाद उसकी 10,000 कीमत है। जब मैं n ईयर्स खत्म हो जाएंगे ना, करना काम अत मज मैं बेचूंगा ना वो कबाड़ी वाले को, वो देगा ना 10,000, यानी कि मुझे कितने और पैसे वापस चाहिए, मुझे चाहिए 90,000 चाहिए ना, ठीक है ना, 90,000 मुझे चाहिए। गो टिल मतलब गो इन n ईयर्स में आपको हर साल इतना चार्ज करना है मनी, सच दैट यू शुड हैव 90,000 accumulated again at the end of these n years। तिमन 90,000 त्रवस 10,000 थे कबाड़ी वोल दी तम गई ना ₹1,00,000 वापस, नया जनरेटर खरीदोगे। तेल कुता वन पे एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट बराबर सुच बराबर टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कत गो बराबर 1 लाख का लाया, उसको कितना कीमत है 10,000, वो टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल depreciation divide by useful life, useful life। टोटल डेप्रिसिएशन ना बराबर P माइनस S। 1 लाख का अगर लाया 10,000 का खाली एंड पे उसकी कीमत है, गुना 90,000 हो गए इसका कीमत कम, P माइनस S डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ कितने वेरिएंट पाए कि n सालों के लिए n। एनुअल डिप्रिसिएशन जो ना गो हर साल मैं चार्ज करूंगा कितना, P माइनस S डिवाइड बाई n। लेट सपोज n इज हियर 30 साल बोलेंगे हम नाम है, जो गुतो गो P टू 1 लाख माइनस S टू 10,000 गई ना 90,000 divided by n, how much is n? n is 30। 0 0 कैंसिल, 3 1s 3 3 0 0 0, यानी कि 3,000 रुपए हर साल चार्ज करने हैं आपको। 3 वरियन चुक 30,000 रुपये चार्ज करा ना 14,90,000 रुपये जमा, ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। 10,000 आएंगे स्क्रैप से बनेगा ना 1 लाख, नया जनरेटर ले लो पाकि बेस हो रही सामान नहीं सर। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं हर साल करता हूँ सेम वैल्यू चार्ज, कुछ 3,000 रुपये हर वरी कर चार्ज, आई चार्ज 3,000 एवरी ईयर। मगर यह प्रॉब्लम ये वो मैं तो रात थी, हो सकता है पहले पहले सालों में लोग हमसे पावर खरीदे ज्यादा, फिर एंड पे कम पावर खरीदे, गोडनिकन वरियन असल पे पावर कर सप्लाई, मगर तुम ना कम पोच रिकवर कोर्मुत, एंडस कत अनक तूत पोच रिकवर कर अकी साथ, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ड्रॉबैक अख
इसका ग्राफ बनेगा ये, इनिशियली इसका वैल्यू पी था, स्ट्रेट लाइन, एंड पे इसका वैल्यू बन रहा है ये एस, स्क्रैप वैल्यू। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, ये गो लाइफ यपर कूता यूजफुल लाइफ, और यहां से वैल्यू, योर यूजफुल लाइफ, योर चूज वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड। ड्रॉबैक क्या है? दो ड्रॉबैक। नंबर वन, यह इक्वली करान डिप्रिशिएट, हर वरी वो तो वनी सेम डिप्रिसिएशन एनुअली, सेम depreciation every year, हर साल ये सेम डिप्रिसिएशन लगा देता है। अख सो प्रॉब्लम युस गलत जन छु, अगर गाड़ी ते अनो ना, अगर तुम आज गाड़ी अनिव नव वरी कनिव, अत गसन तोत रॉपिय लाख कम, पत अगर दमी वरी 2 वरी गस कनो, तत गसन 2 लाख कम ना, दमी वरी गस कम 50,000, त्रेमि वरी गसन बे 50,000 कम, चूरम वरी गसन बे 30,000 कम। So this will keep on decreasing, depreciation च पत कम गसन। पत अगर 20 वरी गई कस गाड़ी, पत क्या गस कम, तत गसन 2,000, 3,000, 4,000 रुपये वरियस कम। अक वरी जन यस लाख रुपये, बे वरी इनस 99,000, 98,000 ती। गोडनिच वरी अगर तुम 6 लक्षन गाड़ी अनिव, दम वरी इन तथ 6 लाख कह, दम वरी 5 लाख, 5.5, 5.5 लाख, तो रुपये लाख का नुकसान को पहले पहले डिप्रिसिएशन ज्यादा होती है, बट यहाँ आप उल्टा कर रहे हो ना, यहाँ आप सेम डिप्रिशिएट कर रहे हो, हर साल चार्ज कर रहे हो, वो इशू गलत मेथड। नंबर 2, जो आपके कंज्यूमर होंगे या जो आपकी गवर्निंग बॉडी होगी, सर गवर्नमेंट रेगुलेटिंग बॉडी है, सच माने तो तुझू गलत करना क्यों, वो बोलेगी आपको, अरे बेटा आप जो पैसा चार्ज कर रहे हो ना लोगों से हर वरी, कूता चार्ज करा हर वरी 3,000 रुपये, तो आप उसको अकाउंट में रख रहे हो ना एक जगह, उस पर आप सूद कमा लेते हो, इंटरेस्ट कमा लेते हो। 30 साल के बाद कहाँ बनेगी वो 90,000, वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। ये बनना ये रिकरिंग डिपॉजिट आयु, हर वरी कर 3,000 जमा, तो ज्यादा पोस जाना अम, तुम दपन ओनर ना, these are not fair practices, ये illegal practices है, आप छुपा रहे हो ये चीजें। तो क्या करीब कम, ये पैसा आप ले सकते हो, बट यू हैव टू काउंट दिस मनी एज प्रॉफिट, ये आपको अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है। से फॉर एग्जांपल अम मतलब को ये चीज, कंपनी जन मेन मे तुम बन शेयर होल्डर कंपनी, तुम वनी मे सर ना यह पॉसिबल, मानो ना यह कि तुम दपान बह थव अकाउंटस में सोरी जमा, पता बह 3 वरी बे सामान तुह पोस अत यव, इसको जो इंटरेस्ट आएगी, आप एक काम करो, जो इससे आप इंटरेस्ट कमाते हो वो आप हम लोगों में भी बांटो, बिकॉज वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आवाज समझ गो, तेली क्या कम, डज नॉट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट, does not account for interest earned. It does not account for interest earned. Tell you, what is the solution? We'll go for second method. Second method is known as diminishing value method. Diminishing value method. Diminishing value method में क्या करान इसको, हम हर साल करते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज, मगर सेम नहीं किए हर वरी, डिफरेंट डिफरेंट हर वरी करान चार्ज। कत पर करान डिपेंड, उस साल इसकी कीमत कितनी कम हो गई। जैसे मैंने अभी कहा, गाड़ी जैसे लाई, पहले साल उसको 1 लाख रुपए कम हो गया, डिमिनिश उसका वैल्यू हो गया 1 लाख, तो पहले साल में 1 लाख चार्ज करूंगा। दूसरे साल इसकी कीमत कम हो गई 50,000, दूसरे साल में 50,000 ही आपसे चार्ज करूंगा। तीसरे साल 40,000 कम हो गया, तो 40,000 ही चार्ज करूंगा। फोर्थ ईयर 30,000, 30,000 ही कम करूंगा। उसके बाद 10,000 ही 10,000 ही चार्ज करूंगा। सो एवरी ईयर आई चार्ज ए पर्टिकुलर अमाउंट, जितना मुझे जितना हिसाब से मुझे आएगा कि इसका वैल्यू हर साल कम आ रहा है। ठीक है ना? लेट अस सपोज भाई, इनिशियली जो आपने खरीदा है ना सामान, पी आपने 10,000 का खरीदा, मुझे तो एंडस कबड़ तो ज्यादा बनोमुत, अत कहीं एंडस, स्क्रैप वैल्यू मुझे 0।
suppose annual rate of depreciation is 10%. A rate of depreciation is 10%. यानी कि हर साल इससे 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, हर वरी 10% काम गसान। थयु तेल नजर अख चीज, पहले साल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर 10,000 का लाया था ना सामान, पहले साल कितना डिप्रिशिएट होगा? 10%। 10% ऑफ 10,000 को दागो इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन कितना होगा एक साल में? 10% इसका, यानी कि 10% को 0.1 इंटू 10,000 सुकू तो वो 1,000 रुपए। यानी कि पहले साल जो हमने सामान लाया था ना उसकी कीमत कम हो गई, कितनी कम हो गई? 1,000 रुपए कम हो गई। तेल क्या वैल्यू अमुक बचुमत? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 10,000 इक्विपमेंट टोटल ओनमुत तुम दपू 100 रुपये घटो अत कीमत, वन कूत तेल 10,000 माइनस 100 गो ना 9,000, 9,000 इसका वैल्यू अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर त्रयी इथे पे। अब कितना मैं डिप्रिसिएशन करूंगा चार्ज सेकेंड ईयर में? आफ्टर सेकेंड ईयर गो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब दूसरा खत्म होगा ना मुझे फिर से करना है ना चार्ज। अब कितना चार्ज करूंगा दूसरे साल में? वो ना वही कूता करो। अब कितना कीमत है इसका? वहां कूता कीमत कीमत में 90,000 रुपये। तथ गस ना डिप्रिसिएशन कूता गस 10% डिप्रिसिएशन, यानी कि 0.1 इंटू 9,000। हाउ मच इज दैट? दैट इज 900 ओनली। समझा ये वहां गो गोडनिक वरी कोर में 100 रुपये चार्ज दोमस अथ हसा गो 100 रुपये कीमत कम, मगर दोयमी वरी को गो कीमत कम, इसको खाली 900 रुपये कीमत कम हो गई दूसरे साल। वहां कुछ वैल्यू बचो लेफ्ट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट लेफ्ट कुछ आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर यो 9,000 कीमत 9,000 वथ ना 900 बे यह कुछ गो? यह गो 8,100 रुपये, 8,100 ओनली। अब इसकी कीमत 8,100 है। त्रेमी वरी करना बे डिप्रिसिएशन चार्ज में 10%, मगर कतिस पे? 8,100 कर 10% चार्ज। सह कुछ गो? सह गो 810। अब मैं इसको 810 रुपये चार्ज करूंगा तीसरे साल खाली। पहले साल कितना किया था? 1,000, दूसरे साल 900, तीसरे साल 810 चार्ज करूंगा। यह फायदे तेल तुम ठीक तरीके। पहले मेरी कीमत चीज की ज्यादा कम हो रही थी तो मैं ज्यादा वसूल कर रहा हूँ पैसा, उसके बाद कम कम तो कम कम चार्ज कर रहा हूँ। अम पे कूत रोज तेल कीमत? 8,100 माइनस 810। यू कैन कैलकुलेट दिस। अत वन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तेल हेको ना मैथमेटिकली ट्रीटमेंट अत कर, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हाँ बना सकते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन बना? मुझे तो पी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले जो इन्वेस्ट किया था, एन है यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? गई ना चीज एस टू स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ क्या? Let us suppose let x% to depreciation, yeah, x be the depreciation, x be the depreciation rate of depreciation. Let x be the rate of depreciation. Here x to the rate of depreciation पहले साल फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे इसको? कीमत है ना पी, डिप्रिसिएशन कितना है? एक्स। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कूता? पी टोटल कीमत, डिप्रिसिएशन एक्स गो ना पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स डिप्रिसिएशन गोडनिक वरी गसान। तेल कूता वैल्यू बचस? वैल्यू लेफ्ट। वह कूता कीमत सामानस अख वरी मकलित
फर्स्ट ईयर एंडस पे समझ ठीक ना एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो वैल्यू लेफ्ट है ना इसका हमारे सामान का ओरिजिनल वैल्यू दैट इज पी इसकी कितनी कीमत घट गई पी इंटू एक्स गुना माइनस पी इंटू एक्स और यू कैन राइट दिस एज पी इंटू ब्रैकेट्स में 1 माइनस एक्स पी कोडम कॉमन when is second year at the end of second year दूसरा साल जब खत्म हो जाएगा अमिस करना बे डेप्रिसिएशन चार्ज कुता करस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कीमत कितनी है इसकी शाबाश कीमत चाहिए मिस वन इंटू 1 माइनस एक्स p इंटू 1 माइनस एक्स कीमत डिप्रेसिएशन कुता इंटू एक्स इतनी होगी ना डिप्रेसिएशन इसकी वैल्यू लेफ्ट तेल कुता बचा अमिक कीमत मा निश ये कितना बचा इसकी कीमत वैल्यू लेफ्ट इज इक्वल टू अत कुता उस कीमत एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर p इंटू 1 माइनस एक्स p इंटू 1 माइनस एक्स माइनस कीमत कितनी घट गई p इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स we can solve this we can take p as common 1 minus x minus 1 minus x into x अत कड़ो बे 1 minus x common ये बनना p इथे पे यमो दो यमो कड़ो 1 minus x common सो गो 1 minus x common ये बचो 1 minus बचो सुकात बन बराबर p into 1 minus x गुना 1 minus x square value left at the end of second year bani formula what is value left at the end of first year p into 1 minus x what is value left at the end of second year p into 1 minus x square bas maklo bhai meshna formula magar pai what is value left at the end of these n years scrap value s therefore value left at the end of n years same as life sorry kuta chu s scrap value is equal to when you agar मैं formula से कट सु बराबर p into 1 minus x raised to power कितना वरी raised to power n बस मकलो वही तेल क्या छु atmas what we basically want to calculate अस चाहन अस कड़ तेल x कुता डेप्रिसिएशन गसा पर ईयर कुता में चार्ज करूं डेप्रिसिएशन कस परसेंट कर बमिस पर ईयर चार्ज कड़ी x की वैल्यू गुना s डिवाइड बाय p इज इक्वल टू 1 minus x raised to power n सुगुना बराबर ये नहीं 1 minus x raised to power n m साइड इज इक्वल टू s डिवाइड बाय p और 1 minus x गुना बराबर s डिवाइडेड बाय p होल raised to power 1 by n you gonna 1 x over you gonna 1 minus s divided by p whole raised to power 1 by n is equal to x तो m side द्रवना x तेल यही चाहिए था ना कष्ट x बराबर x is equal to 1 minus s divided by p whole raised to power 1 by n वो मुझे डायरेक्टली मिला मुझे कितना परसेंटेज चार्ज करना है हर साल उसको x% में हर बारी चार्ज करूं कित पे एस छना में पास स्क्रैप वैल्यू उसको कितने कीमत होगा एंड पे इनिशियल पी मुझे पता है कितना मैंने इन्वेस्ट किया था एन च पाई यूजफुल ईयर कितना आसमिस सो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट कितने साल के बाद उसको बदल सकता हूं वो ना मैं इधर आराम से पाने ये x कोर्स एंड कैलकुलेट वन ईयर सॉरी पाने हाउ मच शुड यू चार्ज डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर x into p वचना फार्मूला बाय तो x into p करन चार्ज गनिक वेरी खतर ठीक है
तेल लिख बह इत पे depreciation कर for first year is equal to कूत depreciation p be x कोड ना वनी वैल्यू गो p into x का बराबर 1 minus s by p whole raised to power 1 by n. So you can subsequently calculate for every year. हर कोई वरी खतरे को calculate करते आराम सान. ये मेथड जो हुई मेथड को ठीक तो थी क्या जो ठीक ये कॉमन सेंस गोडनिकन वेरियन गछ में वारिया ज्यादा कीमत कम सामान जैसे गाड़ी को कम होता है बहुत कीमत सो यू आर चार्जिंग मोर एंड पे फिर कम कम डिप्रिसिएशन हो जाएगा तो यू विल चार्ज लेस मनी 2% यू आर चार्जिंग सेम बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स कीमत तो कम कम हो रही है ना वो तो कम कम गसा तेल क्या बनत कर्व याद बनी कर्व कि इस पर या टाइप्स पे अगर ये इनिशियल वैल्यू चूज ये चूज फाइनल वैल्यू ये स्ट्रेट लाइन बना कि ये बने किस पर कर्व इनिशियली स्लोप ज्यादा है पहले आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो फिर स्लोप कम हो जाएगी क्योंकि आप एंड पे कम चार्ज कर रहे हो इनिशियल वैल्यू इज स्क्रैप वैल्यू एंड वेयर दिस इज यूजफुल लाइफ ये जिगर यूजफुल लाइफ है ये अच्छा ड्रॉबैक हाँ इसमें भी 2 ड्रॉबैक है नंबर 1 ड्रॉबैक ना ड्रॉबैक नंबर 1 जो लास्ट वाले ईयर्स है ना उनमें आप डिप्रिसिएशन चार्ज कम कर रहे हो चार्ज ना बट उसी साल में तिमन वरियन में गसा अमिस मेंटेनेंस कॉस्ट रिपेयर की वारिया ज्यादा क्योंकि मशीन अब अपने पुराने लास्ट के दिनों एज में है बुढ़ापे में इंसान बीमार भी ज्यादा हो जाता है ठीक है मशीन ते अब ये बहुत पुरानी मशीन है ये फ्रीक्वेंटली खराब हो जाएंगी मतलब अगर शेरनस वेरनस ते पोंस ज्यादा आप दपान सह अमिस मसल बे ब्याक चीज क्या सेम इस मज जो तुमने इंटरेस्ट का पैसा अर्न किया ना इस पैसे से वो मत अकाउंट किया आपने तो तुम पोसे दिन मुजरा तिमन वो आप नहीं ले सकते हो खुद वो आपको कंपनी में बांटने एज प्रॉफिट तिक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हर वरी कर पोस जमा वो तो पैसा बढ़ेगा ना फिर हमने बस इंटरेस्ट लिया इसमें तम चीज कर खर्च अत मज तेल त्री मेथड यूज कर दैट इज नोन एज सिंकिंग फंड मेथड sinking fund method आज मुझे उस दोनों चीज करां काम मैं डिप्रिसिएशन करता हूं फिक्स्ड डिप्रिसिएशन जो चार्ज करा हर वरी लेकिन मैं उस पर इंटरेस्ट भी देखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कूता जेन मैं तथ पे हर वरी यानी कि यथ में अलाव रटान अत मज कहीं देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझुन अत मज तुम सर इसमें क्या प्रॉब्लम है लेंगे ज्यादा पैसा ही लोगों से अच्छा जो है प्रॉब्लम इज इफ यू आर टेकिंग मोर मनी फ्रॉम द पीपल तुझ वन तिमन डिप्रिसिएशन चार्ज हमें भी ज्यादा सह पर यूनिट चार्ज पर यूनिट खाल इलेक्ट्रिसिटी यूनिटस खाल ये खालक सपोज अच्छे ब्या कंपनी प्राइवेटस मज अप राइवल कंपनी हमारी है अगर हम चार्ज ज्यादा करेंगे लोगों से तेल मैं पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा लगाऊं लुकन हम महंगा बेच रहे हैं पावर वो कंपनी सस्ता बेच रही है पावर लुक कमन कर प्रेफर लुक करना तिमन प्रेफर अस गई कंपनी बिहित सो अस मार्जिनल प्राइस पान थवन मार्जिनल प्रॉफिट पानस थवन बाकी गई प्रॉफिट अस तुत खावन कह कि अस हे कह एक्सेसिव प्रॉफिट करेंगे मुनाफाखोरी तेल पे पावर कह तह गि गसन कह वो जल्दी जल्दी वन 7 मिनट क्लासस अत मज क्या करान तेल कर मैं करता ना कोई पैसा चार्ज डिप्रिसिएशन हर वरी कर चार्ज के बहुत वुचान तथ कूता ई मे इंटरेस्ट गसा तो इंटरेस्ट जमा गसा इंटरेस्ट और वो अमाउंट जोड़ के वो टोटल बनना चाहिए मुझे उतना पैसा जिससे मुझे एंड पे नया इक्विपमेंट आएगा मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बे वन बात मज पी कर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट मज एन चूज यूजफुल ईयर्स एस चूज एंड स्क्रैप वैल्यू और चूज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं मुनाफा कमाता हूँ बैंक की दिमानत पोस फिर कितना कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट
इनिशियल कितना खर्च किया, पी माइनस स्क्रैप। लेट अस सपोज अस क्या करान काम, अस हर वरी करान क्या चार्ज क्यू अमाउंट, हर वरी छुस बह चार्ज क्यू हेवान लुकन पोस। वो हुत क्या ब्याक नुकसान, अगर बह गए हम ना गोडनिकन वरियन वारिया पोस, हमने स्टार्ट किया बिजनेस, मैं पहले पहले ईयर्स में बहुत चार्ज कर रहा हूँ लोग से पैसा, तिमन बात गए द्रज कंपनी, पावर द्रो कर मैं हे पावर का, समझ आवा गो मे तिथ पे बना तेल, इसलिए करो मन तो क्यू क्यू अमाउंट कर हर वरी चार्ज लुकन निश, उस पे आएगा ना इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट लेके और ये क्यू अमाउंट एंड पे बनना चाहिए इतने सालों के बाद पी माइनस एस के बराबर। सपोज क्यू अमाउंट ये में जमा कोर, ये क्यू गोडनिक वरी कोर ना मैं क्यू अमाउंट जमा, ये कतन वरियन खतर रोज में बैंकस में जमा, एन वरियन खतर, यमन एन वरियो पत कोता बन ये अत क्यूस बन आफ्टर एन ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट सो वना अख क्यू इनटू 1 प्लस रेट होल रेज पावर एन, ती छुना बना ये गई कंपाउंड इंटरेस्ट। मगर बह मा थवा एन वरियन अत बैंकस में पोस ना, मैं ये क्यू अमाउंट चार्ज कर रहा हूं पहले साल के एंड पे, मान तब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तेल कतन वरियन रोज बैंकस में पोस, एन वरियन रोज एन माइनस 1 ईयर पोस, एन माइनस ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे 30 ईयर मैंने कुन त्राई वरी एन माइनस 1 ईयर्स। दमी वरी तह कोर ना मैं क्यू डिपॉजिट, सह कतन वरियन रोज, सह रोज मैं एन माइनस 2 वरियन बैंकस में, तथ कोता पोस बन, बन क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 2, त्रेमी वरी क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 3, पत युथु बह कर लास्ट वरी अख वरी ब्रो क्यू अमाउंट जमा, सह कर मे कम वरी, यह कोर मे गोडनिक वरी, सह कोर मे पत कोरम दमी वरी, सह कर बह लास्ट एन वरी, एन वरी न कह तम अख वरी ब्रो एन माइनस 1 वरी ब्रो, गो एन माइनस 1, गोडनिक वरी पत मे अमाउंट जमा कोर, दमी वरी पत मे अमाउंट जमा कोर एन माइनस 1, एन माइनस 1 गो मान 30 माइनस 15 वरी पत मे अमाउंट जमा कोर, रोज ना वरी तब मकल एन एन अत वन एक वरिस रोज तथ कोता लगे इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट कम होगा क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर, यह एन माइनस 1, यह एन माइनस 2, यह ना एन माइनस 1 हेकन, एन तेन मकल ना तथ खाली 1 अख यह ना सह यह 1 खाली एंडस, यह गो ना मे टोटल तीन वरियन जमा, वह वो तेल यह कूता पोस बना, टोटल फंड कूता गो जमा, टोटल फंड जो हमें कलेक्ट हुआ, गोडनिक वरी गई क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 1, प्लस दमी वरी क्या गो क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 2, सो ऑन, लास्ट वरी क्या गई क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर 1 एक वरिश खुद तम सात पे थवन, यह जीपी बना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, अमुक हेको सम कड़, तेल टोटल फंड कत बन बराबर, क्यू रोजस इथे पे नबर कन, यह बराबर सम, अत सम बराबर ए माइनस 1 डिवाइड बाय आर, ए कत बराबर 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 1, माइनस 1 फार्मूला डिवाइड बाय आर गई सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय रेट, यह सोरे कत गस बराबर पोस बन, यह बन पी माइनस एस बराबर इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 प्लस आर रेज पावर एन माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, मैं क्या कड़न तेल, मुझे निकालना ना क्यू, हर साल मुझे कितना चार्ज करना है, द्राव ना क्यू एम सोदी क्यू इज इक्वल टू अख पी माइनस एस, बे खस यपरी होर बन आर डिवाइड बाय एम साइड 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 माइनस 1, वन सिंकिंग फंड मेथड, हर साल मैं क्यू अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वो इससे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा ना कस्टमर्स पे, बिकॉज आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एज वेल, बहुत तिम चार्ज कर सुबह पन्निस कंपनी में प्रॉफिट ना, मैं क्यू अमाउंट हर साल चार्ज कर रहा हूँ,
कितन खतर n वरियन खतर रेट ऑफ इंटरेस्ट r सो बन टोटल सुनने पर बराबर p माइनस s जितना मुझे ऐसा चाहिए यूएसटी टर्म बनाना मैं स्क्वायर ब्रैकेट में r डिवाइड बाय 1 प्लस r इज पर n माइनस 1 माइनस 1 this term is known as sinking fund factor अच्छा वन sinking fund factor अत मकल डिप्रेसिएशन 3 तरीक वन क्या तय कर आप लोगों को क्या काम करना है I'll be sharing you tutorial sheet ब्याक यम न्यूमेरिकल अम यम प्रॉब्लम you go through them तिम मकल कर solve पह करो इंशाल्लाह स्टार्ट ब्याक टॉपिक importance of load factor why do we want high load factor उसका क्या फायदा है पगह लास्ट टॉपिक या चैप्टर के नो चैप्टर स्टार्ट टैरिफ किस पर चार्ज करा क्या उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आज के लिए इतना ही आप लोग कर सकते हो लीव